खेती किसानी में प्रयोग में आने वाले कीटनाशक अब मानव जीवन के लिए खतरे की घंटी बन चुके हैं। इसके दुष्परिणाम को रोकने के लिए अब भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक मसौदा राजपत्र जारी किया है। इसके तहत खेती किसानी और सब्जी फल के उत्पादन में बड़े पैमाने में इस्तेमाल किए जा रहे 27 कीटनाशकों को बैन करने की तैयारी चल रही है। ऐसे कई कीटनाशक हैं जिन्हें प्रतिबंधित सूची में डाला गया है। ईटीवी भारत ने कृषि विशेषज्ञों से इस मामले में चर्चा की। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि कीटनाशकों का सिर्फ 10% हिस्सा ही कीड़ों और रोगों को मारने के काम आता है। बाकी बड़ा हिस्सा उस फल और अनाज में समा जाता है जो खाने वालों को बीमार कर सकता है। जिसे देखते हुए अब भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 27 व्यापक रूप से इस्तेमाल कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय ने इसके लिए 45 दिन का समय दिया है। ऐसे अलग अलग कैटेगरी के जो कुल मिला के जो पेस्टिसाइड्स है उसमें से जो बैन करने जा रही है उसमें सबसे अधिक जो रेड ट्रायंगल वाली दवाइयां हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दवाइयों के डिब्बे में जो ये निशान लगा रहता है वह निशान ये बताता है कि दवाई कितनी जहरीली है। इन दवाइयों का कहां पर हमारा प्रतिबंधित उपयोग है। रेड ट्रायंगल वाली दवाइयों का उपयोग कभी भी सब्जियों पे नहीं करना चाहिए। तो सरकार का यह मुख्य ये बैन करने के पीछे यही उद्देश्य है कि हमको रेड ट्रायंगल वाली दवाइयों का उपयोग सब्जियों में नहीं करना है। अनाज की फसलों में करना है तो उसका रिस्ट्रिक्टेड यूज है। वैज्ञानिक सलाह के अनुसार आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी दवाई आती है वो येलो ट्रायंगल वाली आती है। जो रेड ट्रायंगल वाली दवाई के बाद जो जहरीली दवाई होती हुई है, तो अधिकांश दवाइयां जो अभी बैन होने जा रही है वो रेड ट्रायंगल और ब्लू ट्रायंगल वाली दवाइयां हैं। सरकार का उद्देश्य है कि जो ग्रीन ट्रायंगल, ग्रीन केमिस्ट्री को प्रमोट करना और ब्लू केमिस्ट्री को, ये जो दो केमिस्ट्री वाली जो दवाइयां है, इन दवाइयों में जहर की मात्रा मनुष्य के स्वास्थ्य में प्रतिकूल असर करे ऐसी मात्रा उसमें कम रहती है। तो अभी जितनी दवाइयां बैन होने जा रही है, अभी तो सरकार ने एक प्रकार का ड्राफ्ट तैयार हुआ है। इसमें 45 दिन का समय रहता है अपील करने का कि ये दवाइयों को क्यों बैन करने जा रहे हैं। उसके बाद सरकार, भारत सरकार जो है, जो हमारा सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी है, उसके अनुशंसा के आधार पर यह दवाइयों पर बैन की जाती है। तो अभी देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक अभी जो रिपोर्ट जो प्रस्तुत हुआ है उसमें हमारी जो बहुत सारी जो खाद्य पदार्थ है, भारतीय जो एक्सपोर्ट होते थे हमारे भारतीय के उत्पाद, कृषि उत्पाद जो है, इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है, उसमें से आपको पता होगा कि सऊदी अरेबिया ने हमारी चिली को इंपोर्ट से रिजेक्ट कर दिया, एक्सपोर्ट से। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारी भिंडी को रिजेक्ट कर दिया गया। जापान ने हमारे मैंगो स्टोन वीविल के कारण मैंगो पे पहले से प्रतिबंध लगाए थे। इंडियन बासमती का एक बहुत बड़ा मार्केट था, वो इंडियन बासमती का भी मार्केट धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और अभी हाल में एक ट्राइसाइक्लाजोल नाम का एक हमारा फंगीसाइड जो उपयोग होता है धान में, तो उसको लेके हमारे जो सऊदी अरेबिया और ईरान ने जो राइस एक्सपोर्ट होता था, उसी दवाई के चलते उसका एक्सपोर्ट होता। तो हमारा इंडियन ट्रेड जो है, जो हमारा जो एक्सपोर्ट है, वो दिनों दिन कम होते जा रहा है। इसलिए सरकार ने इसका अध्ययन, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करके ये बैन करने जा रही है। इन कीटनाशकों के बैन करने को लेकर उद्योग और निर्माताओं ने प्रतिबंध पर आपत्तियां दर्ज की हैं। हालांकि रासायनिक और कीटनाशकों के व्यापारियों ने भी माना कि इनका ज्यादा उपयोग घातक है। व्यापारियों ने सिलसिलेवार तरीके से कीटनाशक बैन करने की मांग की है। इसका ऐसा कोई डाटा तो नहीं है, और पिछले 30 साल मेरी जानकारी में करीब 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट सब चल रहे हैं। तो ऐसे कोई डाटा नहीं है। यदि इतने खतरनाक हैं और ये तो 30 साल तक के क्या हो रहा था, अभी तक 30 साल तक क्यों चल रहा है। दूसरी बात, ये बहुत सस्ते मॉलिक्यूल हैं। जैसे जितनी भी दवाइयाँ उपलब्ध है उनमें क्लोरोपेरिफास बहुत सस्ती दवाई है। आज तो किसानों को यदि ये दवाई यूज़ करते हैं तो किसानों को खुद को जो इनपुट कास्ट है उनकी बहुत कम रहती है, और बहुत अच्छे से ये माने अभी तक तो रिकमेंड थी, अचानक से ये जरूर रेड ट्रायंगल भी नहीं है क्लोरोपेरिफास में, मोनोकोडोफास जरूर रेड ट्रायंगल प्रोडक्ट है। इसमें मैनकोजेब को भी एक बैन किया है। वो तो उसका तो कोई साइड इफेक्ट मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि उसका कोई साइड इफेक्ट है। बड़ा असर हो सकता है। देखिए, हर केमिकल, वैसे तो जितने भी
केमिकल पेस्टिसाइड जो हैं ये सभी खतरे वाले तो हैं, लेकिन इनका उपयोग किस तरीके से किया जा रहा है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये सभी जहर है, वो तो जहर सभी है, वो आज अपने शरीर में यदि लगता है तो सबको तकलीफ है, या रेसिडुअल इफेक्ट सबका अलग अलग है। पर कब उपयोग करना, यदि प्रॉपर उपयोग किया जाए तो कोई इतनी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कीटनाशक उत्पादक देश है। भारत में 100 से ज्यादा ऐसे कीटनाशक बिक रहे हैं जो कई देशों में पहले से प्रतिबंधित हैं। मानव एवं अन्य प्राणी जीवन के लिए खतरा बन रहे 27 कीटनाशकों को केंद्र सरकार बैन करने जा रही है। कृषि विशेषज्ञों ने भी इन कीटनाशकों को बेहद खतरनाक बताया है। दरअसल ये कीटनाशक न केवल मानव जीवन के लिए बल्कि प्राणी जीवन के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो रहे हैं। इसे लेकर केंद्र सरकार एक मसौदा तैयार कर चुकी है। अब बस जरूरत है तो इस मसौदे को अमल पर लाने की। और इस योजना को अमल में लाने के लिए केंद्र सरकार को कई तरह के टास्क को फेस करना होगा। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ मयंक ठाकुर, ईटीवी भारत, रायपुर।